सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, राइट। A ball thrown up is caught by a thrower. A ball thrown up is caught by a thrower after 4 seconds. After 4 seconds. क्या कहना चाह रहा है? एक खिलाड़ी है जिसने बॉल को ऊपर फेंका है और फेंकने के बाद फिर 4 सेकंड बाद उसको क्या कर लिया है? कैच कर लिया है। हाउ हाई डिड इट गो? हाउ हाई डिड इट गो एंड with what velocity the ball was thrown? किस स्पीड से बॉल को क्या किया गया था? फेंका गया था और कितना दूर ऊपर गया? देन हाउ फॉर इट वॉज बिलो द हाइएस्ट पॉइंट 3 सेकेंड आफ्टर इट वॉज थ्रोन। इसमें एक और क्वेश्चन एसोसिएटेड है, हाउ फार द बॉल हैज रीच्ड बिलो द हाइएस्ट पॉइंट आफ्टर 3 seconds after 3 seconds it was thrown. तो सिंपल सा पहला सवाल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। पहला सवाल इसलिए बड़ा आसान सा दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड से थोड़ा बुद्धि लगाएंगे। पहला सवाल है आसानी से बन जाने वाला, बनाइए। अब बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंका गया है, तो वर्टिकली जब किसी बॉल को फेंका जाएगा तो हम लोग स्पीड जानते हैं क्या? किस स्पीड से फेंका है? नहीं। तो लेट द स्पीड भी पहला सवाल है, मैं खुद ही बना रहा हूं। लेट द स्पीड जिससे बॉल को फेंका गया है वो इनिशियल स्पीड है, तो उसको यू ले लेते हैं, है ना। और फाइनली जब किसी पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर बॉल पहुंचा होगा तो उसकी स्पीड क्या हो गई होगी? 0 हो गई होगी। और एक्सेलरेशन आप पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे? यहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ये तीन बातें आपको पता है। और एक और इंफॉर्मेशन है कि आती जाती टोटल समय 4 सेकंड है। तो याद रखिएगा, जब कभी भी कोई बॉल आने और जाने में 4 सेकंड लगता है, इट मीन सिर्फ जाने में 2 लगा होगा और सिर्फ आने में 2 लगा होगा, क्योंकि टाइम को हम लोग क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। उसका कारण है कि ये एक यूनिफॉर्म मोशन है, जिस स्पीड में बॉल जाता है उसी स्पीड में वापस आता है। यानी थ्रोअर अगर यहां से 100 मीटर पर सेकंड से भेजा है, जब रिटर्न आएगा वापस से क्या आएगा? 100 ही मीटर पर सेकंड पे आएगा। उसका कारण है कि ये जो मोशन है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और ग्रेविटी क्या है? कांस्टेंट है। तो मोशन में और कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन जितना समय उसको जाने में लगेगा उतना ही समय इसको आने में भी लगेगा। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दिए गए हैं। इसके आधार पर आपको v इज इक्वल टू यू प्लस जीटी और u माइनस जीटी, क्या बोले बाबू? 20 देख लेते हैं। तो u इसका तो कुछ नहीं पता हम लोग को, पर ये v जो है ये तो 0 है। 0 इज इक्वल टू u माइनस 10 इंटू 2, और यहां से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो u कितना निकल के आएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। तो पहला पार्ट ऑफ द आंसर हमारा निकल के आ गया, दैट इज u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। सिंपल था, आपने इक्वेशन लगाई, उसमें वैल्यूज को पुट किया और u आ गया। तो आपके तो पहले यही बोला था भाई कितना स्पीड से बॉल को क्या किया जाए? फेंका जाए। अब एक बार u आ गया, क्या बोले बाबू? इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब सेकंड उसने बोला है, ये तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर है। सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। हाफ तो पॉजिटिव नहीं होगा, क्या होगा?
नेगेटिव होगा तो यहां माइनस कर देते हैं। एस हमें नहीं पता, यू निकल के आ गया 20 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर। एस इज इक्वल टू 40 माइनस ये 2 का स्क्वायर 4, ये 1 से कस गया माइनस 20। एस कितना आ गया 20 मीटर। सही किया गलत किया? सही किया। और किसी का आया है? वो भी लगा सकते थे, आपकी इच्छा जो लगाई है। हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं, आप जो चाहेंगे वो वाला लगा सकते हैं। तो ये पहले 2 बिट का आंसर तो हमारा आ गया। अच्छा, चूंकि आपसे बोला नहीं है तो आप 9.8 ही लेना चाहिए था, पर हम लोग यहां अपनी सहूलियत के लिए 10 लेकर इसको सॉल्व कर लिए। लेकिन जब तक बोले नहीं सवाल में तब तक आप 10 मत लीजिएगा। कुछ नहीं बोला तो अब ऑटोमेटिकली क्या लेना है 9.8। बोल दे कि टेक जी एज 10, तभी जी का वैल्यू खुद से क्या लीजिएगा 10 लीजिएगा। मैं अपने कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए कॉन्सेप्ट सीखना है ना, कैलकुलेशन अब 9 की। अच्छा, अगर 20 नहीं होता तो 19.6 आता, और ये आपका 20 नहीं आता तो ये भी 19.6 के आसपास, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस बेसिक थोड़ा सा अंतर आ जाता है। अब 2 पार्ट ऑफ आंसर तो बहुत आसान था, ये तो निकाल लेते। हम लोग का मेन काम है तीसरा पार्ट ऑफ आंसर निकालना, थर्ड पार्ट ऑफ आंसर। थर्ड पार्ट में कह रहा है, पहले हम उसको डायग्रामेटिकली समझते हैं कि बॉल क्या कैसे बिहेव किया है। ये आपका ग्राउंड है, इस ग्राउंड से इस बॉल को ऊपर फेंका गया। बॉल जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा है, इसको जाने में 2 सेकंड लगा। इनिशियली यू आपने कैलकुलेट कर लिया कितना था 20 मीटर पर सेकंड, और जब ये फाइनली पहुंचा है तो यहां इसका स्पीड कितना है 0 मीटर पर सेकंड है। यही कहानी है, और जाने में समय 2 सेकंड का लगा है, और एक्सेलरेशन आप -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा लेकर आपने इसको क्या किया है सॉल्व किया है। अभी तक की तो यही कहानी है। जब यहां से बॉल रिटर्न आ रहा है, जब यहां से बॉल यहां रिटर्न आ रहा होगा तो आने के क्रम में ये कुछ 1 सेकंड में इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, और फिर दूसरे सेकंड में इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो जाने का 2 सेकंड और आने का 1 सेकंड। वो पूछ रहा है कि बताइए तीसरे सेकंड में वो कितने हाइट पर है बॉल। यानी आपको क्या निकालना है, आपको ये एच निकालना है ना, यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी है यही निकालना है। कह रहा है जमीन से कितने हाइट पर है, तो हम ये अगर बता दें कि ऊपर से कितना नीचे आ गया तो 20 में से उतना घटा देंगे तो एच निकल जाएगा। क्या करेंगे तो ऊपर से, अब ऊपर से मोशन को एनालिसिस कर दें। ऊपर से जब मोशन को एनालिसिस करेंगे, इस बार यू क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इस बार क्या लीजिएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो भी क्या पॉजिटिव। समय कितना ले लीजिएगा 1 सेकेंड का। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा सकते हैं क्या। यह तो यू खत्म हो गया 0, एस 2 बाई जी का अंडर रूट, सॉरी हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है एस ही निकालना है ना। एस इज इक्वल टू हाफ जी का वैल्यू 10 और टाइम का वैल्यू 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर कितना आएगा 5 मीटर। आंसर कितना आया 5 मीटर है। यानी ये ऊपर से 5 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल किया। 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, एक इसमें इसने 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जमीन से कितना ऊपर है, टोटल 20 है, उसमें से 5 ही 1 सेकंड में आया, तो नीचे कितना रह गया। तो हाइट अबव द ग्राउंड, हाइट अबव, अच्छा उसने हाइट अबव द ग्राउंड पूछा है कि फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट पूछा है। देखिए तो हाउ फार इट वाज बिलो द हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा अच्छा वही पूछा हुआ है। तो अगर वो हाईएस्ट पॉइंट से कितना दूरी पर, तो आंसर कितना है 5 है। अगर मान लीजिए ऐसा पूछता कि भाई जमीन से कितनी हाइट पर है, तो हम दोनों ही लिख दे रहे हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज हाइट, हाइट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट, हाइट बिलो द मैक्सिमम हाइट। तो ये आपका आंसर कितना हुआ दिस। और हाइट अबव द ग्राउंड अगर पूछा रहता तो आप क्या करते, इज इक्वल टू यहां पर
20 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 15 मीटर आपका क्या आता आंसर आता। तो अब देख लीजिएगा क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ के कि आपको क्या पूछा है, हाइट अबव द ग्राउंड या हाइट बिलो द मैक्सिमम हाइट। इफ इट इज हाइट बिलो द मैक्सिमम हाइट तो आंसर आपका